प्रिय छात्रों, यह कक्षा 8वीं विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में ये आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी मटेरियल है, किताब हैं, नोट्स हैं, उनको भी आप याद करें। टीचर का काम होता है याद करवाना, अच्छे से याद करवाना, जिससे आप भूलें नहीं। किताब में तो बच्चों सब लिखा हुआ है, लेकिन भूल जाते हैं। उसके लिए फिर टीचर आपको विभिन्न तरीक़ों से समझाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक है। उर्वरक माना होता है बच्चों खाद। सबको पता है, गांव के जितने भी छात्र हैं सबको पता है यूरिया की बोरी होती है खाद की, और ये सब जनों को पता है। जो यूरिया है बच्चों, ये खाद है, इसको हम उर्वरक कहते हैं। सब जनों को पता है। ये क्या लिखा है? नाइट्रोजनी। तो कोई ये ना नहीं कर सकता, ना नहीं कर सकता कि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजनी। तो ये नाइट्रोजन होता है बच्चों। इस खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन, जिसको अपन एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं। दूध को दही में कौन बदलता है? दूध को दही में कौन बदलता है? तो दूध को बच्चों दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस। आप कहोगे सर दूध को दही में बदलता है, हमें तो दिखता ही नहीं है। तो बच्चों जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अपन को नहीं दिखते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने लिए फ़ायदेमंद हैं, तो उसमें एक लैक्टोबैसिलस भी है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लिख देना आप। लिखने के लिए आए टिक लगाने, ऐसे टिक लगाने के लिए भी आ सकता है कॉपी में, तो टिक लगा देना। और जैसे आपके टीचर का है वहाँ पर वैसा आपको काम करना है। एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि दूध को दही में जो बदलता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लेकिन जो दही जो है खट्टा हो जाता है, किसके कारण? तो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। इसी से मिलता जुलता उत्तर है, लैक्टिक अम्ल के कारण, क्योंकि अम्ल से ही खट्टापन होता है। काला सोना कहा जाता है। अब बच्चे तुरंत क्या है, इसका आंसर जो है कोयला लगा देंगे, क्योंकि कोयला काला होता है। नहीं बच्चों, काला सोना बच्चों जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। बच्चों क्या है कि कई देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, उसके पास पेट्रोल बहुत है, तो बेच बेच करके कितना पैसे वाला हो गया है। सोने वाले देश कहाँ लगेंगे उसके सामने? इतना पैसा है सऊदी अरब के पास। भेड़ चराने वाले होते हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मिलते हैं चराने के। अपने यहाँ तो प्रोफेसर को भी नहीं मिलते 2 लाख रुपए। ठीक है, तो वास्तव में कैसा है पेट्रोल? एक काला सोना है, सोने के समान ही है, पर एक काला है। ठीक है, बाद में जब इसका फिल्ट्रेशन होता है, पेट्रोल निकलती है, फिर अलग अलग कलर का ही हो जाता है, लेकिन शुरू में ये काला होता है। अगला प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए, माने सोना और चांदी को गलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका, इसका है सबसे बाहरी क्षेत्र। सुनार जो होते हैं उनको सबको पता है इसका आंसर। वो इसका, उनके बच्चे, सुनार के बच्चे होंगे, उनके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुरंत से बता देंगे वो, क्योंकि जब सोने के आभूषण वो पिघलाते हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि सबसे बाहरी क्षेत्र से वो सोना पिघल जाता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों आपका? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, क्या कहलाता है? माने जहाँ जंतु रह सकें, खुशी से रह सकें जंतु, उनको क्या कहते हैं? उनको बच्चों कहते हैं अपन वन्यजीव अभयारण्य। तो वन्यजीव अभयारण्य जो है सरकार के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर आप उनको मार नहीं सकते हो, नहीं तो फिर पकड़ जाओगे। ठीक है, तो जो वन्यजीव अभयारण्य हैं बच्चों, वन्यजीव अभयारण्य हैं, ये क्या है? जंतुओं को बचाने के लिए उनके आवास बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता रहता है, हर साल आता रहता है, चाहे कक्षा आपकी 8वीं की परीक्षा हो, 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, नौकरी की परीक्षा हो, तो इस सब में आता है हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को बच्चों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह क्या है? लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है। माने किसी के दाढ़ी मूंछ जल्दी आ जाती है तो उसकी जो पीयूष ग्रंथि है वो जल्दी से कार्य करना शुरू कर देती है। किसी के दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं है तो उसके पीयूष ग्रंथि में कमी है। ठीक है, तो लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। अब आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक, क्या है? पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ बा सादा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। जो पानी की टंकी है ये नल लगे हैं आ बा सा और दा। ठीक है, किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? क्योंकि बच्चे देखो यहाँ से जब पानी निकलेगा तो कुछ समय बाद पानी बंद हो जाएगा। पानी बराबर समय तक किस नल से निकलता रहेगा? ए बा से निकलता रहेगा। इसका जो आंसर है जो आपका इसका बच्चों जो आंसर है क्या हो सकता है? इसका आंसर बा और दा होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, बहुत आप बारीकी से देखो बच्चों। यहाँ पर कि जो नल है ये थोड़ा ऊंचा है और ये इसके नीचे नल लगा हुआ है। इसके सामने पर ये नल लगा हुआ सा, ये सामने लगा हुआ। जो सामने सामने हैं वो बराबर में आएंगे, वो बराबर दाब में आएंगे। तो यहाँ देखो कितने अपने को बारीकी से देखना है। तो आंसर क्या है? बा और सा। माने आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या है? ए है आपका करेक्ट आंसर। ए वाला सही है, ए बा तथा सा, क्योंकि समान दूरी पर लगे हैं। जब इसका पानी बंद हो जाएगा तो इसका भी पानी बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? आपका जो प्रश्न है इसका आंसर क्या है? ध्यान दें, किसमें घर्षण बल घटता है? तो ये है आपका कैरम पर पाउडर का उपयोग करना। यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका कैरम पर पाउडर का उपयोग करना। जब आप कैरम बोर्ड जो होता है कैरम खेलते हो तो पाउडर का उपयोग करते हैं, जिससे जो आपकी होती हैं जो भी बोलें आप, तो आप पाउडर का उपयोग करते हैं क्योंकि उससे घर्षण बल घट जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ब्रेल पद्धति द्वारा चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ब्रेल पद्धति क्या होती है? चाहे कागज़ हो, पत्थर हो, उस पर क्या है खुरदरे अक्षर बने होते हैं जो वही पढ़ सकते हैं। अपन ने अगर ये विधि नहीं सीखी अपन नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं जिनकी आँखें नहीं होती हैं, चक्षु माने आँखें, तो ब्रेल पद्धति के द्वारा बच्चों जो आँखों से नहीं देख पाते हैं वो लोग भी पढ़ लिख सकते हैं। कई लोग पता है 12 पास कर लेते हैं और नौकरी कर रहे हैं। जिनके जन्म से आँखें नहीं हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं। अपन से जल्दी पढ़ लेते हैं। वो हाथ फेरते जाएंगे किताब पर, अक्षरों पर, वो अपन से जल्दी पढ़ लेते हैं। सोचो, उनके आँखें नहीं है जन्म से और अपन से तेज पढ़ लेंगे। कोई भी किताब दे दो उनको, पर उनकी किताबें जो अलग आती हैं, मतलब वो क्वेश्चन वही रहेंगे, उनके क्वेश्चन अपने क्वेश्चन एक से रहेंगे।
समझ रहे ना? बस उनकी किताब में क्या पन्ने जो मोटे होते हैं उन पे अक्षर ऐसे खुरदरे टाइप के होते हैं, इतना अंतर है बस। अब आपका क्वेश्चन है सीड ड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो गांव के छात्र हैं तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। ए बुआई के लिए होता है सीड ड्रिल, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। एक नमीयुक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर फफूंदी आ जाती है। फफूंदी की वृद्धि के लिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना सब लोग। फफूंदी माने होता है बच्चों, गांव में बोलते हैं फफूंदा लग गया। आप काफ़ी टाइम तक रोटी रख दो, सब्जी रख दो तो फफूंदा लग जाता है, ठीक है। तो फफूंदी क्यों आती है? क्योंकि आपने डिब्बे में रख दी, इसलिए फफूंदी आती है सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। तो आपका आंसर क्या है? सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण जो है फफूंदी उसमें आ जाती है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पेंट बनाने के काम में आता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है बिटूमेन। क्या? बिटूमेन। ये आपकी एक्सीलेंस परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है। बिटूमेन, बिटूमेन से क्या बच्चों? पेंट बनाया जाता है। बिटूमेन से क्या बनाते हैं? पेंट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो जैव मंडल क्षेत्र होते हैं, अभी बात कर रहे थे अपन, अभ्यारण्य की बात कर रहे थे, इसी तरह जैव मंडल क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या होती है बच्चों? जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु इसमें क्षेत्र होता है। जैव विविधता का संरक्षण का क्षेत्र होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ध्यान दें आप। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं। ध्वनि का संचरण होता है बच्चों, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो जिन्होंने एक्सीलेंस की तैयारी की है उनको दुनिया में कोई फेल करने वाला नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन वहाँ पर सीख चुके हैं, एक्सीलेंस वाले जिन्होंने तैयारी की है। अब चित्र में दर्शानुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 है आपका, आपतित हो रहा है किस पृष्ठ पर? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना आप। हमने बोला था कि परावर्तन, एक प्रश्न भी हमने आपको समझाया था कि समतल पृष्ठ पर, ये समतल पृष्ठ होना चाहिए। दर्पण होता है वो समतल होता है, ठीक है। तो समतल पर क्या है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर बनता है 36 डिग्री का, तो 30 डिग्री का, 50 का तो 50 का। चिकना होना चाहिए और समतल होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? केवल S1 पृष्ठ पर, क्योंकि ये तो खुरदरा है, समतल और चिकना होना चाहिए, ठीक है। काय के लिए? जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है तो ये चिकना जो हो होना चाहिए। आपका प्रश्न है कि सुर को सचेत रहना चाहिए क्योंकि वे क्या खा रहे हैं? तो बच्चों इसका जो आंसर है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो किशोरावस्था होती है बच्चों, ये 11 वर्ष से शुरू हो जाती है, तो अच्छा भोजन इनको खाना चाहिए, उचित आहार भोजन इनको खाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन जो है बच्चों मादा के शरीर के अंदर होता है। मनुष्य कौन होते हैं? आंतरिक निषेचन वाले जंतु हैं। अगला प्रश्न है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, पेशीय बल। क्या है? पेशीय बल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो ये तांबे की छड़, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तांबे की छड़ को क्या है, घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया सकता। जैसे कि आपने देखा होगा बर्थडे वगैरह मनता है तो गुब्बारों को क्या है अपने बालों पर रगड़ूं तो गुब्बारे जो हैं आपके दीवार से चिपकने लगते हैं, क्योंकि गुब्बारे में आकर्षण आ जाता है, आवेश आ जाता है। इसी तरह आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर पीछे से क्या तौलिए से उस पर घर्षण करो तो आपके अंदर ऐसा करंट आ जाता है कि कोई दूसरा आपको टच करेगा तो आप उसमें करंट लगेगा, आप में भी लगेगा। तो आवेश माने करंट। तो तांबे की छड़ में करंट नहीं बनता। जब तांबे को तांबे से अपन रगड़ेंगे तो करंट नहीं बनता,
प्लास्टिक को रगड़ें तो करंट बन जाता है, फूला हुआ गुब्बारा करंट बन जाता है। ऊनी वस्त्र देखो, सर्दियों टाइम आपने देखे हो रात में जब अपन वस्त्र उठाते हैं या उनको फटकारते हैं तो चटचटाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। तो तांबे की छड़ में ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न है कौन सा प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा प्रतिजैविक है। तो यह है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका प्रतिजैविक है। क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है आपका प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन भी प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी प्रतिजैविक है। और इसकी खोज प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पर पेनिसिलिन भी लिखा आ सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो लिखा हुआ है, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा, एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो ईस्ट के द्वारा एल्कोहल बनाते हैं। ये भी प्रश्न को परीक्षा में पूछते हैं आपसे, ठीक है। अब ये नीचे दिए गए कथनों को आप ध्यान से पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। तो यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। तो सबको पता है ये कोल होता है। और एक सरंध्र काला पदार्थ है कोक, कोक माने कोयला। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, कोक है। और यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, कोलतार। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन बने, देखो इसका क्वेश्चन ए बना है और इसका क्वेश्चन आंसर ए बना है और इस वाले का ए बना है, कोलतार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये। अगला प्रश्न है आपका, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। युग्मनज होता है उसमें पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो एक युग्मनज में बच्चों केंद्रक एक ही होता है। एक युग्मनज में केंद्रक जो है बच्चों एक ही होता है, ध्यान दें। एक युग्मनज में केंद्रक, अब यहाँ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज के, युग्म माना होता है 2, युग्म माना 2 होता है, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक युग्मनज में एक केंद्रक होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या होता है, जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। अब निम्न में अच्छा चालक है, निम्न में अच्छा चालक है। तो इसका आंसर है आपका सिरका, जिसको अपन विनेगर भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये क्या है, चालक है, इसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इनके बीच अगर आवृत्ति है आवाज़ की तो अपन को सुनाई देती है। 20 से कम कुत्तों को सुनाई देती है, जानवरों को, पक्षियों को सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि कुत्ता रात में भौंकते हैं क्योंकि उनको आवाज़ सुनाई देती है। आपको नहीं सुनाई दे रही है लेकिन कुत्तों को सुनाई दे रही है, इसलिए वो भौंकते हैं। तो ये परास होती है। अपन सुन सकते हैं कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच अपन जो है इस आवृत्ति को अपन सुन सकते हैं। इतनी ही क्षमता है अपन लोगों ने। अब है 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, उनकी व्यवस्था दी गई है। सही व्यवस्था आपको बतानी है बच्चों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका स्थैतिक सर्पी लोटनिक। तो एक दो बार आप प्रश्न को अच्छे से यहाँ पर देखें। अगला आपका क्वेश्चन है, तड़ित आघात करता है, तड़ित आघात करता है धातु से बनी डंडी पर। एक क्या होता है तड़ित। आपने कभी शहर गए होंगे या अपने आसपास बाजार में एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर एक धातु का बना हुआ त्रिशूल के समान तांबे का एक यंत्र लगा होता है। ये होता क्या है, आकाश से जब बरसात में बिजली गिर सकती है आसपास, तो वही उसको आकर्षित कर लेता है और बिल्डिंग पर बिजली नहीं गिरती, आसपास आदमी रहते हैं उन पर बिजली नहीं गिरती, ठीक है। तो बड़े बड़े टावर होते हैं तो बिजली उन पर ही गिरती है।
तो ये काय के बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। ये काय के बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने आपको बताया है कई बार। इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है सदैव। क्या? सदैव। हमेशा इस पर बच्चों प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होने का कारण है। तो इसका सही आंसर है आपका मृदा अपरदन। सही आंसर क्या है आपका? मृदा अपरदन। फिर है कि नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन सी जड़ करती है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप, जो आपके सामने जड़ है ये वाली, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। ये वाली जड़ जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या है? आ। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। वायु में किस गैस का अधिक होना विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका संकेत भी होता है CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लार्वा की वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। लार्वा की वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी कायांतरण। लार्वा के वयस्क जंतु में बदलने को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। प्रवासी पक्षियों का सुदूर क्षेत्रों से पलायन करने का कारण है। ये आपका जलवायु परिवर्तन। ये क्या है आपका? जलवायु परिवर्तन। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वाधिक उचित है? तो आप किशोर बनने वाले हो, क्योंकि जानते हो कक्षा 5वीं के बाद या कक्षा 5 छात्र 11 साल के हो जाते हैं तो किशोर की वो श्रेणी में आते हैं। तो आपको क्या क्या खाना चाहिए? आपको रोटी है, दाल हैं, सब्जियां हैं, अच्छे भोजन है, सलाद है, वो आपको खाने चाहिए। जो आप वीडियो देख रहे हो आपको खाने चाहिए। अब जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इसका आंसर देखो याद करवाएंगे आपको। तो छड़ माने कांच की छड़, यहाँ लिखा रेशम, रा से ऋण, तो रेशम तो होगा ऋणावेशित। जब रेशम ऋणावेशित हो गया बच्चों तो कांच धनावेशित ऑटोमेटिक। तो कांच की छड़ पूछा है तो धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो अपन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, बहुत कम पूछते हैं, पूछ भी सकते हैं क्योंकि आप अपना मुँह देखते हो तो समतल दर्पण में देखते हो। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है, बिंब के साइज का बनता है। अगला प्रश्न है, किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ये बहुत बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है ये वाला। तो छोटी जो लड़कियां होती हैं बच्चों, इनकी आवृत्ति कम से कम होती है, इसलिए इनकी आवाज़ क्या अपन को अच्छी लगती है। आवृत्ति कम होती तो आवाज़ अच्छी लगती है। आवृत्ति खराब हो तो, आवृत्ति ज़्यादा हो तो खराब लगती है। मच्छर की आवाज़ खराब लगती है क्योंकि उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। अब है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का क्रम क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। संगमरमर का गीला फर्श, यहाँ पर आप ध्यान दें, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो है आपका यहाँ पर, यह चित्र किस सिंचाई विधि से संबंधित है? तो इस चित्र को आप देखिए, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यह जो है बच्चों छिड़काव, देखो यहाँ पर देखो ये फव्वारा हैं। ये क्या है? फव्वारा हैं। मटर की फसल देखिए आपने, फव्वारे हैं, तो पानी इन पर छिड़काया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर इसको ऐसे दिखाते हैं, आपको दिख नहीं रहा है, ये लिखा है पर छिड़काव तंत्र। तो आपका इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको करते हैं तो ऐसा छिप रहा है, तो इसका आपका डी आंसर है, छिड़काव तंत्र।
एक दो बार वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हम वीडियो लाएंगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।